हेलो ट्रेडर्स, मैं हूं सैयद अकबर और आप देख रहे हैं ट्रेंड ट्रेडर। आज हम बात करने वाले हैं पोस्ट मार्केट रिपोर्ट के बारे में फॉर 6 अगस्त और मार्केट प्रिडिक्शन और एनालिसिस करेंगे फॉर 9 अगस्त कि मार्केट किस तरह मोमेंटम करने वाली है, प्राइस मूवमेंट कहाँ रहने वाला है, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो के अंदर कि लेवल्स कहाँ बने हुए थे 6 अगस्त को। और हम लोग की मार्केट जो सेकेंड वीक ऑफ अगस्त है वो जो लेवल पे जाएगी, कहाँ तक जा सकती है, चलिए सब कुछ एक्सप्लेन करूँगा इस वीडियो के अंदर। स्टार्ट करते हैं हीट मैप से। देखिए हीट मैप अगर आप आएंगे तो देखिए रिलायंस का अगर आप देखेंगे जो हैवी वेट है, बहुत ज़्यादा हैवी वेट कहा जाता है। हैवी वेट्स में जो अदर देन बैंकिंग सेक्टर के अंदर जो आते हैं, आईटी सेक्टर में जो हम सबको पता है कि रिलायंस है, लगभग 2.5% के आसपास ही गिरा है। और अगर एच की बात करें तो ये लोगों ने अपने आप को मेंटेन करके रखा। ये दो ऐसे स्टॉक्स बने जिन लोगों ने, अगर उसने थोड़ा कवर अप किया, अगर दोनों फॉल हो जाते तो निफ्टी में काफ़ी बड़ा फॉल हम लोगों को देखने मिलता। क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखें, ये जो तीन है इन्फोसिस, एचडीएफसी और आईसीआईसी बैंक, अगर हम इन दोनों को, ये लार्ज कैप हैं, ये मिड कैप हैं और ये स्मॉल कैप हैं। जैसे कि मैं आपको हर बार बताता हूँ, मैं इस बार आपको फिर एक्सप्लेन कर देता हूँ कि अगर हम कभी भी समझते हैं, चीज़ों को समझना चाहते हैं, तो हम लोगों के लिए ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है कि ये अगर ये तीनों रेड में हैं और अगर ये भी रेड में चला जाए तो मार्केट का पॉजिटिव रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। इम्पॉसिबल नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि हम लोगों ने कई बार देखा है कि लार्ज कैप जो हैं बेरिश गए हुए हैं और बाकी सब स्टॉक्स ने संभाल रखा मार्केट के अंदर, क्योंकि मिड कैप भी अच्छा खासा वेटेज रखते हैं और स्मॉल कैप भी न्यू रूल्स और नॉर्म्स के हिसाब से सेम वेटेज रखते हैं। बट सबको पॉजिटिव रहना पड़ेगा ताकि उनको जो नेगेटिव में गए हैं हैवी वेट्स, उनको जो है नॉर्मलाइज कराया जा सके। अब अगर हम फाइनेंशियल सेक्टर की अगर हम बात करें तो आप देखिए फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर फाइनेंशियल सर्विसेज में बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आया। अगर ओवरऑल मार्केट की बात सेक्टर वाइज बात करें तो आईटी सेक्टर थोड़ा बुलिश गया, जो ट्रेंड वाइज बहुत अच्छा था। एनर्जी सेक्टर भी अच्छा था। एफएमसीजी, फार्मा, सीमेंट और कंस्ट्रक्शन, ये चार सेक्टर्स जो थे जो बेरिश में थे, जो थोड़े से, आप अगर यहाँ पे देखें, ये हैवी वेट है, हाफ जो है हैवी वेट है, ये क्वार्टर है, वन थर्ड। आप समझिए, देखिए कैसा है ये मार्केट, इसी तरीके से अपने को प्रेजेंट करती है। हम लोगों को ना थोड़ा डिटेल में समझने के लिए हम लोग को चीज़ें समझनी बहुत ज़रूरी हो जाती हैं कि जब भी हम मार्केट में आते हैं तो सेक्टर वाइज मार्केट के अंदर क्या हुआ है। मैं आपको इसीलिए सेक्टर एक्सप्लेन कर देता हूँ। एचडीएफसी ने आपने देखिए यहाँ पे देखा था निफ्टी 50 के अंदर, उसने अच्छा मतलब बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं किया था, मतलब परफॉर्मेंस दिया था, नेगेटिव में नहीं किया, ट्रेंड को उसने फॉलो नहीं किया, कंसोलिडेट हुआ 0.5 के लेवल के आसपास। अगर आप यहाँ पे देखें, यहाँ से लेकर यहाँ तक देखें, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एसबीआई और आपका एक्सिस बैंक, ये तीनों जो हैवी वेट्स हैं अच्छे खासे, सब रेडी में गए हैं। अब मैं दूसरे स्मॉल वेट्स की बात नहीं करता हूँ। अब अगर हम बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी के अंदर आप देखिए एसबीआई, आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई और एक्सिस बैंक, ये जो अच्छे खासे हैवी वेट्स रखते हैं, जिनकी वैल्यू है मार्केट के अंदर, वो काफ़ी हद तक बेरिश गए हुए थे। तो इसीलिए वो मार्केट का मोमेंटम था, बहुत मिक्स था एक तरीके से, बहुत हाई, उसने अपने कल के जो हाई को तोड़ा नहीं, मतलब 6 अगस्त के हाई को तोड़ा नहीं और फिर वहीं से आगे बढ़ गई। सब कुछ इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। देखिए हमारे सामने ये है इंडिया विक्स, जो मैंने आपको कल बताया था, कल एक्सप्लेन किया था। आपको याद होगा, मतलब जो कल की मेरी लास्ट वीडियो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। अगर हम इंडिया विक्स को समझना चाहते हैं तो इंडिया विक्स को ना, अगर हम देखते हैं स्टेबिलिटी के लिए, मैंने आपको कहा था कि अगर हमको स्टेबिलिटी देखनी है मार्केट के अंदर तो ये जो लेवल है जो मैंने बना रखा है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। 13.167 से लेकर 12.942, अगर जब भी हम मार्केट के अंदर ये लेवल अगर क्रॉस होते हुए देख लें, ये लेवल को ही अगर हम लोग क्रॉस होते हुए देख लें, तो आप समझ जाएगा कि मार्केट के अंदर एक ट्रेंड स्टार्ट होने वाला है। अगर हम ऑप्शन चेन पे काम कर रहे हैं और ओसीए करते हैं तो हम लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम लोगों को लेवल समझ में आए। और लेवल से के बाद जो उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि मार्केट का ट्रेंड किस तरह चल रहा है। अगर हम लोगों को ट्रेंड समझ में आ जाए मार्केट का, तो हम लोग क्या है, हम अपनी पोजीशंस बना सकते हैं बहुत ही आसानी से। फॉर एग्जांपल अगर हम लेवल्स बनाने की बात करते हैं एक्सक्यूज़ मी, लेवल्स बनाने की बात करते हैं, लेवल्स बनाने के बाद अगर हमको एक चीज़ का कंफर्मेशन हो जाए कि हमारे जो लेवल्स बने हुए हैं वो सही डायरेक्शन में जाने वाले हैं, ना कि मार्केट कंसोलिडेट करेगी, मतलब मार्केट रेंज बाउंड नहीं बनी रहेगी। रेंज का बाउंड का मतलब होता है एक रेंज के अंदर ही मार्केट ना बनी हो। फॉर एग्जांपल 100 रुपीज़ का स्टॉक है और वो 95 रुपीज़, 95 पिंग पोंग गेम खेल रहा है, देखने के लिए
5% का मूव है, बट जब हम इंडिया विक्स की बात करते हैं तो 5% का मूव एक तरीके से रेंज बाउंड बन जाता है, क्योंकि ये 5% जो है बहुत बड़ा नहीं लग रहा है आपको, क्योंकि ये 0.1 लेवल पे इंडिया विक्स घूमती है। तो अगर ये 0.5% अगर ये बढ़ता है या घटता है तो हम लोग इतना बड़ा मूव नहीं मानते एंटिल अनलेस ये 6-7% जो है इंडिया विक्स का बढ़ना स्टार्ट हो जाए, क्योंकि जब तक ये 12 के रेंज में है तो जो बनाते हैं बाइंग साइड में दोनों तरफ से अगर ऑप्शंस बाय किए जाएंगे पी एंड सी साइड में, तो हम लोग जो है देख सकते हैं प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा डीके होते हुए, और मार्केट में कोई अगर मोमेंटम नहीं आया हुआ है तो काफ़ी मेजर लॉसेस भी हमको देखने मिल सकते हैं। चलिए मैं आगे स्टार्ट करता हूँ। आपको ये मेरा वन डे का चार्ट था, मैं आपको 15 मिनट्स पे दिखा देता हूँ। देखिए मार्केट जो है मॉर्निंग में खुली और उसके बाद जो मैंने आपको परसों एक्सप्लेन किया था इसके ऊपर नहीं जाएगी तो हम उस लेवल को मानेंगे। तो ये जो लेवल है मेरा इंडिया विक्स का, ये हम लोग इसको बहुत इंपॉर्टेंट मानते हैं। ये फर्स्ट डे में मैंने आपको बता चुका था, एक्सप्लेनेशन दे चुका था। ये फर्स्ट डे का जो ये रीज़न है, ये जो पर्टिकुलर रीज़न है, हम इसकी वजह से इसको बहुत मान रहे हैं। अगर आप यहाँ पर देखिए पूरा इसको कर्व करते हुए फिर इसका सपोर्ट इतना सारा 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे काफ़ी सपोर्ट देने के बाद ही ये मार्केट जो है इसको ऊपर गई है। मैं इसको रेजिस्टेंस नहीं मानता हूँ, क्योंकि इंडिया विक्स जो है रेजिस्टेंस को फॉलो नहीं करती है, जबकि वो एक सपोर्ट को अच्छे खासा फॉलो कर देती है, और वही सपोर्ट अगर रेजिस्टेंस बन जाए जैसे कि यहाँ बना हुआ है, तब उसको बहुत अच्छे से फॉलो करती है। अब मैं आपको आगे ले चलता हूँ, वन डे का टाइम फ्रेम पर लगाऊंगा और आपको निफ्टी एक्सप्लेन करूंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। अब हम अगर निफ्टी की हम बात करते हैं, अब अगर हम निफ्टी की यहाँ देखिए, अगर आप निफ्टी को यहाँ देखिए तो यहाँ पे इसने क्या बना रखा है, ये है 5 अगस्त की, एक दिन पहले की लेवल्स। मैंने कहा था कि मार्केट एक तरफ मोमेंटम ना करे। अगर हम यहाँ पे देखें ये इनडिसाइसिव कैंडल कही जाती है, क्योंकि देखिए अगर इसने इसको ब्रेक किया होता 6 अगस्त की कैंडल को, मैं कैंडल लिस्ट आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आए मेरे लेवल्स हम लोग किस तरह से डिसाइड करते हैं। ये डोजी कैंडल है, ये डोजी है, ये डोजी बनी हुई है, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो डोजी बनी हुई है ये टॉप पे डोजी बनी है। अगर हम इस कैंडल को, मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ, अगर हम इस कैंडल को, या देखिए अगर हम इस कैंडल को ना देखें, अब आपको यहाँ दिख रहा होगा, अगर हम एक कैंडल को नहीं देख रहे हैं तो ये कैंडल कहाँ बनी है, डोजी बनी हुई है। ओके, तो ये डोजी जो कैंडल है वो क्या रिप्रेजेंट करती है, वो क्या रिप्रेजेंट करती है कि मार्केट में देखिए जो मोमेंटम है वो अब ना हो सकता है हाई पे डोजी बनती है तो मार्केट रिफ्लेक्ट करती है कि मार्केट नीचे जा सकती है, बट अभी हम लोग कुछ नहीं कह सकते। अगर इस कैंडल ने नीचे ब्रेक किया होता, अगर कोई चीज़ को हम पर्टिकुलरली मान रहे हैं, कोई लेवल्स को समझना चाहते हैं, अगर हम कैंडल स्टिक को फॉलो कर रहे हैं तो हमको थोड़ा उसके रूल्स फॉलो करना इंपॉर्टेंट है, नहीं तो हम लोग को उस चीज़ को नहीं मानना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कह रहा हूँ कि डोजी बनी, तो डोजी के जो रूल्स होते हैं कि अगर वो कैंडल उसके नीचे क्लोजिंग दे दे तो हम कहेंगे कि हाँ इस डोजी का इफेक्ट था। अभी तक इस डोजी का रिफ्लेक्शन मार्केट में हम लोग को देखने नहीं मिला, क्योंकि इस वाली कैंडल ने मार्केट की इस कैंडल के नीचे क्लोजिंग दे दी है। अब अगर आप परसों को हम ये देखते हैं, मतलब जो कल मार्केट खुलने वाली है, अब हमें ये देखते हैं कि मार्केट ने क्लोजिंग इसके सेकेंड कैंडल की भी नीचे दी है, तो और इसको ब्रेक करके यहाँ पे आ गई है, इसको यहाँ टच करें तो हम लोग फिर ये कंसिडर कर सकते हैं कि जी हाँ ये जो लेवल है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखें, अगर आप थोड़ा अच्छे से और जूम करके दिखाऊं तो अगर आप यहाँ देखें, देखिए इसने 6 अगस्त की कैंडल ने अपने प्रीवियस हाई को, जो कल का हाई था मतलब 5 अगस्त का जो हाई था, उसने इसको ब्रेक नहीं किया है। तो इसका मतलब ये होता है कि मार्केट जो है अपने आप को उसने एक स्टेबिलिटी मूव दिखा रखा, और रेंज बाउंड की तरफ हो सकता है कि मार्केट चली जाए मंडे को, और या ये भी हो सकता है कि लेवल जो है अपने आप को ये होल्ड करके नीचे जाके ये फिर से रिट्रेस करके फिर ये बुल रन के लिए भागना स्टार्ट कर दे। अभी कुछ भी कहना मुश्किल है, इसीलिए मैं आपको कोई लेवल्स अभी अपने स्टॉक्स के रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ। मैं आपको याद होगा मैं आपको अपने स्टॉक रिकमेंडेशन करता था, और मैंने आपको कल की वीडियो में एक्सप्लेन किया, मतलब जो 6 अगस्त को आई थी, 5 अगस्त को जो आई थी, मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। मैं लेवल तभी एक्सप्लेन करूँगा जब मार्केट हमारी स्टेबिलिटी की तरफ हो। अगर मार्केट स्टेबिलिटी की तरफ नहीं है तो मैं आपको कोई अपने लेवल्स नहीं बताने वाला हूँ, क्योंकि ये लेवल्स बताना बहुत डेंजरस हो सकता है, क्योंकि मार्केट में ऐसे हिट होना, क्योंकि एक ही दिन के अंदर 2.5% का मूव फर्स्ट कैंडल में 5 मिनट्स की कैंडल में आना अच्छी चीज़ नहीं होती है। मार्केट में एंटर री एंटर आप कर सकते हैं, पर बात ये होती है कि लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर मार्केट ने सुबह खुलते ही अपने सारे लेवल्स दिखा दी कि भाई देखो हम यहाँ से यहाँ तक रहने वाले हैं, उसके बाद जो है मार्केट रेंज बाउंड बनी रहती है, फिर वापस से नीचे चली जाती है, बेरिश मूव में मूव कर देती है, फिर वापस अपना टारगेट हिट करती है। तो इस तरह की ट्रेड जो होती है थोड़ी रिस्की हो जाती है, क्योंकि फिर मार्केट का जो उसने सपोर्ट रेजिस्टेंस को अपने फॉलो नहीं कर रही है। अगर मार्केट गैप अप गैप डाउन होती है तो ज़्यादातर ये देखा गया है कि लेवल्स को जो है अपने रिस्पेक्ट नहीं करती है। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू वेट फॉर द राइट टाइम एंड द राइट अपॉर्चुनिटी। जब मार्केट जो हम लोग को एक क्लियर मूव दिखाई देगा
हो सकता है कल दिखाई दे जाए, तो हम लोग डेफिनेटली मैं आपको स्टॉक रिकमेंड करने वाला हूँ। अब मैं आपको ऑप्शन चेन की तरफ ले चलता हूँ। ऑप्शन चेन जो है हम लोग के लिए देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये ऑप्शन देखिए ये है 12 अगस्त का, और ये मैंने इंडेक्स जो सिलेक्ट किया है निफ्टी का है। मैं नीचे चलता हूँ, आपको इन द मनी दिखाता हूँ 16,300। अगर आप यहाँ पे भी देखें, जैसे कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया, देखिए इन द मनी अभी भी दोनों सेम ही बने हुए हैं। ऐसा नहीं है कि इन द मनी जो है 12,250 हो गया है। इन द मनी परसों भी वही था, आज भी वही है। तो मार्केट क्या हो गई, रेंज बाउंड बन गई, जिसकी वजह से जो प्रीमियम दोनों साइड के अगर आप देखेंगे तो दोनों तरफ के डीके हुए हैं। आपको देखिए इतनी अच्छे से एक्सप्लेनेशन करिए, आप यकीन मानिए आप लोग मिलियंस ऑफ रुपीज़ भी लगा देंगे तो आपको तो भी ये सब चीज़ें ना डिटेल में आपको कोई शायद समझाने वाला नहीं, जो आपको मैं फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ। अब आप ये दोनों तरफ अगर आप देखेंगे प्रीमियम डीके हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि मार्केट में एक रेंज की तरफ चल पड़ी है। जब तक ये रेंज ब्रेक नहीं होती, हम लोग इस लेवल्स को कहेंगे कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों का काम कर रहा है। अगर हम पीसीआर की अगर हम बात करें, आपको पीसीआर में दिखा देता हूँ। देखिए पीसीआर जो अगर हमारा हुआ है 1.1% का है, क्योंकि हम लोगों ने अभी जस्ट देखा कैंडल स्टिक पे। देखिए अगर आपने नोटिस किया होगा तो वो ना उसने उसको तोड़ा है ना उसको किया है, ना सपोर्ट को तोड़ा है ना रेजिस्टेंस को उसने तोड़ा है, तो वो मार्केट रेंज के अंदर बन गई है। तो इसीलिए अगर हम पीसीआर पे देखेंगे तो 1.1 का बना हुआ है। मार्केट के जो लेवल्स हैं दोनों ने अपने आप को मेंटेन कर रखा है। दोनों में देखिए मैं हमेशा आपको एक्सप्लेन करता हूँ, देयर इज अ टग ऑफ वॉर गोइंग ऑन विद द रिटेल क्लाइंट्स एंड द एफआईआई। विद एफआईआई वर्क्स बेसिकली विद द प्रोज एज वेल, बिकॉज दे हैव द अकाउंट्स विद देम। मतलब ये है कि ज़्यादातर हमने ये देखा है कि एक जंग चलती रहती है, दोनों में फाइट चलती रहती है। क्लाइंट जो आप और हम जैसे होते हैं, और एफआईआई के अंदर डीआई भी उनके साथ में रहते हैं, क्योंकि दे आर विद प्रमोटर्स, वो दोनों वो इंस्टीट्यूशंस हैं और हम लोग जो हैं बच जाते हैं क्लाइंट्स। तो क्लाइंट जो होते हैं ज़्यादातर जो आते हैं उनको नॉलेज नहीं रहती है मार्केट के अंदर कि मार्केट के अंदर लेवल्स किस तरह बनने वाले हैं, कहाँ जाने वाले हैं। तो ज़्यादातर वो लोग ही पैसा लूज़ करते हैं जिनको नॉलेज नहीं होती है। जिन लोगों को नॉलेज है वो पैसा लूज़ करने के चांसेस जो होते हैं बहुत कम हो जाते हैं। अब मैं आपको जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो यहाँ पे देखिए, अगर हम लेवल्स देखें तो एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस बना हुआ है 16,350 का, जो मैं कहता हूँ कोई बहुत बड़ा नहीं है। अगर अब हम यहाँ पर नेटवर्क साइन के देखेंगे 1, 2 एंड 3, ये प्रॉपर रिवर्स नेटवर्क साइन बनी हुई है कि नहीं भाई इसके बाद ये भी है 400 भी है, बट ये चेंज होने में टाइम लगता है क्योंकि ये अच्छा खासा जो प्रीमियम होता है वो डीके होना स्टार्ट हो जाता है। अब मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे थोड़ा मिक्स टाइप का बना हुआ है, 250 का है, 200 का है, 150 का है। फिर देखिए तो लेवल जो है ना बहुत अच्छे तरीके से नहीं बने हुए, बट ये जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन के आया है आपके सामने मौजूद है। अब मैं आपको हमेशा जो एक्सप्लेन करता हूँ, अब अगर हम बैंक निफ्टी की यही बात करें तो अगर हम बैंक निफ्टी में अगर हम देखें तो देखिए यहाँ 1, 2 एंड 3 सेम नेटवर्क टाइप साइन बना हुआ है, बट हम अभी भी स्टेबिलिटी की तरफ बात नहीं करेंगे। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ बैंक निफ्टी के बारे में। बैंक निफ्टी की अगर हम समझें, देखिए बैंक निफ्टी जो है, जो इसका परसों का हाई था इसने डोजी नहीं बनाया, पर जो इसका परसों का हाई था 5 अगस्त का हाई, इसने उसको ब्रेक नहीं किया है। 4 अगस्त का है, एक्सक्यूज मी फॉर दिस, 4 अगस्त का जो हाई था उसने उसको ब्रेक नहीं किया है। 5 अगस्त से जो है देखिए, अगर आप यहाँ पे देखिए, अगर आप थोड़ा लेवल्स को समझते होंगे, कैंडलस्टिक को समझते होंगे, तो ये थोड़े अलग टाइप की कैंडल बनी हुई है। मैं आपको एक्सप्लेन जरूर करूँगा इसके बारे में इन फ्यूचर। अब जो ये जो लेवल है देखिए, इसने इस तरीके से इसको ब्रेक कर दिया, और उस जो सपोर्ट मैंने आपको परसों एक्सप्लेन किया था कि मार्केट ऊपर गई, फिर से उसको सपोर्ट रेजिस्टेंस को उसने हिट नहीं किया, पर उसने अपने सपोर्ट को बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन किया, जो मैंने आपको बहुत दिन से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखिए हम लोगों ने कैंडल कब से बना रखी है, बहुत दिन से ये कैंडल चल रही है, और ये जो है ये सेम लेवल्स फरवरी से फॉलो हो रहे हैं कि आज की न्यू लेवल्स नहीं है। मैं आपको जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जो ये लेवल है ये 35,850 का जो लेवल है, 853 का लेवल है, कि क्या कहना कि लेवल को मार्केट ने बहुत दिन से होल्ड करके रख रखा, और यहीं से अब जाती है, यहीं से लो जाती है। अगर हम नेक्स्ट लेवल अगर मैं बात करूं तो देखिए, हम लोगों ने जो है अप्रैल का जो हाई था, प्रीवियस हाई अप्रैल तक का, मतलब फ्रॉम लास्ट क्वार्टर का जो हाई था, हम लोगों ने उसको ब्रेक कर दिया है। अगर हम आगे देखें तो ये जो लेवल है अगस्त के अंदर, अब हमारा जो न्यू लेवल्स अगर हम आगे देखते हैं तो देखिए हो सकता है कि मार्केट 36,000 के ऊपर, 36,500 और 37,000 की रेंज में जा सकती है। जो इसका जो लास्ट जो सबसे ज़्यादा प्रीवियस हाई बना हुआ है वो 37,800 रुपीज़ का ऑप्शन चेन के हिसाब से बना, मतलब 37,800, 37,000 का स्ट्राइक प्राइस मार्केट देख चुकी है। तो अब हमारे लिए ये देखना इंपॉर्टेंट है कि मार्केट विद इन दिस मंथ ये लेवल को क्रॉस करती है कि नहीं। क्या आप बोलेंगे इतनी बड़ी रेंज है, हम बुल साइड में जा सकते हैं? देखिए मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि मार्केट जो है बुलिश साइड में जा चुकी है। अगर हम कैंडलस्टिक की बात करें वन डे के चार्ट के ऊपर, आप यहाँ पे देखिए क्लियरली इट इज शोइंग ओवर हियर कि कल का जो हाई था, मतलब 5 अगस्त को जो हाई था
उसको मार्केट उसने बैंक निफ्टी ने उसको तोड़ा नहीं है। सो उसका मतलब ये होता है कि मार्केट जो है आगे की तरफ मोमेंटम करे। हम लोगों के लिए एक चीज़ इंपॉर्टेंट ये आ जाती है व्हेन एवर वी आर लुकिंग फॉर दिस। अगर हम यहाँ देखें, ये SGX निफ्टी है, इससे हमारी मार्केट जो है इतनी ज़्यादा कंसिडर नहीं करती है, बट थोड़ा बहुत जो है इसको आज भी रेफरेंस के तौर पे समझा जाता है। अगर हम यहाँ पे देखें तो जो मार्केट ने क्लोजिंग दी है 16,250 के अराउंड दी है, ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 13 पॉइंट है इंडियन निफ्टी के अराउंड। सो 9 बजे के बाद 9 साढ़े 9 इंडियन टाइमिंग के ये सैटरडे को बंद हुई होगी, तो उसके बाद जो है ये लेवल वहीं से मेंटेन्ड है। अब मैं आपको अगर ये समझाऊं कि लेवल जो है अभी हम लोग के लिए नेक्स्ट जो लेवल्स बन के आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम मार्केट को सही तरीके से समझना चाहते हैं तो हम लोग को बहुत अच्छे से समझना ज़रूरी हो जाएगा कि अब हम लोगों को जो भी एंट्री एंड एग्जिट लेनी है थोड़ा पेशेंटली लेनी है। उम्मीद करता हूँ आपको ये लेवल समझ में आओ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, गुड बाय।